हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12 पर। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भी ज़बरदस्त तैयारी में लग रहे होंगे। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिनोमियल्स चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज। तो जैसे कि लास्ट की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, मैंने वहाँ पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारी चीज़ें वहाँ समझा दी थी। चाहे वहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड से बात कर रहे हो जीरोज ऑफ निकालने की, चाहे वो रिलेशन की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या हम सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हो, वहाँ सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। या नंबर ऑफ जीरोज ग्राफिकल मेथड से निकालना हो, सारी चीज़ें हमने वहाँ क्लियर कर ली थी। या जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो एक बार पॉलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लें, क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले वहाँ हमें उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्योंकि जिन्होंने वो ले ली होगी, यहाँ हम आज 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्योंकि वहाँ क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ आसानी से वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। तो जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो फटाफट से बात करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 1.1 एक्सरसाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ 10 मिनट्स के अंदर सारे एक बार रिवीजन करते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपकी एक्सरसाइज पूरी हो रही होगी। ठीक है, तो फटाफट से। और यहाँ एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में करा रही होंगी। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, the graphs of y is equal to px are given in the figure 2.0 below the sum polynomials px की फॉर्म में, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। इसने बार बार क्लियरिफाई क्या किया है, px। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका जब भी ज्योमेट्री ग्राफिकल में, आप ज्योमेट्रिकल इन केस में आप नंबर ऑफ जीरोज निकालना देख रहे हैं, तो यहाँ पहली बात तो 2 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर आपका पॉलिनोमियल px की फॉर्म में, तो आप किस पे देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, किस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पर। अगर py की फॉर्म में तो किस पे देखेंगे, y की फॉर्म में। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में क्लियर कर दी थी, और यहाँ मैंने भी एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ कि अगर x की फॉर्म में तो x एक्सिस पे, अगर पॉलिनोमियल y की फॉर्म में तो हम y एक्सिस पर देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब फटाफट से नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं इन जो आपके ग्राफ दे रखे हैं, तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से। मैंने ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 जो डायग्राम है वो मैंने अलग अलग पेज पर शिफ्ट कर दिए, ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं यहाँ चीज़ों को समझा पाऊँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट डायग्राम, और फर्स्ट डायग्राम में आपका क्या है, फर्स्ट डायग्राम में आपको दे रखा है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है या, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपको एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज, और किसकी फॉर्म में दे रखा है, px की फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में, px की फॉर्म में। तो यहाँ क्लियर आप दिखाई दे रहा है। सबसे मैंने क्या बताया था, जब अभी ग्राफ देखना हो तो ये देखेंगे x को वो लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो हमारा x एक्सिस तो ये है, लेकिन यहाँ और जो लाइन है वो हमारी किस पर है, y एक्सिस पर। किस पर है, y एक्सिस पर। तो लेकिन यहाँ नंबर ऑफ जीरोज फिर क्या होंगे, जीरोज। क्या होंगे, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि यहाँ y एक्सिस पर कट कर रही है, ना कि वो x एक्सिस पर। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे आपके यहाँ, जीरोज। क्या होंगे यहाँ, जीरो। क्या होंगे, जीरो। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसकी फॉर्म में दे रखा है, x की में। लेकिन x पर कोई लाइन कट नहीं कर रही, किस पे कट कर रही है, y पे। किस पॉइंट पर कट कर रही है, y पे। तो हम क्लियर दिखाई दे रहा है कि तो हम क्या है, y पे। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फटाफट से। इस पे देखने हैं कि x एक्सिस पर कितनी बार लाइन कट कर रही है, क्योंकि फॉर्म में किसमें है, px की फॉर्म में। तो यहाँ देखेंगे x एक्सिस ये आपका एक बार कट कर रही है। कितनी बार कट कर रही है, एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। किसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। कितना आ गया आंसर, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 है।
3 में भी देखनी है आपको कितनी बार क्रॉसेस कर रही है एक्सेलेंट पे, 1 2 3। तो आंसर कितना क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं फटाफट से। कितनी बार यहाँ कट कर रही है, 1 2, क्या 1 2। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ देखेंगे अब एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, कितनी बार हो रही है, 4। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या आएगी। अगर बाई की फॉर्म में पूछता तो हम वाई में देखते हैं। अभी हमें सिर्फ पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या सिर्फ हमें किस में निकालना है, एक्स एक्सिस पर। तो 1 2 3 4, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3। नंबर ऑफ जीरो 3, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, आपने सारे ग्राफ के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 2.2 एक्सरसाइज करानी है आपको। डेली में एक एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट कराती हूँ, और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का। तो आप सामने देख ही रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोर्ड मास्टर 9 to 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।